लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आए दिन बीजेपी में फूट की खबरें कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ रही हैं। हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, तो कभी उनके मंत्री, तो कभी उनके नेता उनके ही खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। और अब त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर खतरे के जो बादल हैं वो अब वहां मंडराते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कम 7 बीजेपी विधायक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं। ये विधायक बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात करके उनसे बातचीत करना चाहते हैं और सीएम विप्लव देव को हटाए जाने की ये लोग मांग लेकर यहाँ आए हैं। इन विधायकों का आरोप है कि विप्लव तानाशाही अंदाज में सरकार चला रहे हैं, साथ ही सीएम जो है वो अनुभवहीन है और जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुके हैं। तो ये लोग विप्लव देव को ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे, आगे आपसे बातचीत करेंगे, बताएंगे। लेकिन अभी उससे पहले आपको इसके बारे में बता दें कि ये सभी विधायक क्यों इनके खिलाफ में मोर्चा खोल के बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सुदीप राय बर्मन इन विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें 2 और विधायकों का समर्थन हासिल है जो ये मांग कर रहे हैं कि विप्लव देव को हटाया जाना चाहिए। राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 36 विधायक है। विप्लव देव की सरकार को आईपीएफटी के 8 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। यहाँ आपको बता दें कि सीएम विप्लव के करीबी और त्रिपुरा बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि फिलहाल तो राज्य सरकार पर कोई खतरा नहीं है। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष मानिक साहा ने ये कहा है कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि 7 या 8 विधायक सरकार नहीं गिरा सकते हैं। मैंने उनकी शिकायतें नहीं सुनी है, हम लोग ऐसे मुद्दों पर बाहर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये इनका कहना है। तो जैसा कि इनका कहना है कि राज्य में सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और कोई सरकार नहीं गिरा सकता, तो ये दावा तो बीजेपी पार्टी की तरफ से अक्सर किया जाता है। अक्सर ये दावे निकलकर सामने आते हैं, चाहे पार्टी में कितनी भी भारी फूट हो जाए, हालात बिगड़ जाए, लेकिन ये हमेशा यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। खैर, यहाँ आपको बता दें कि सीएम विप्लव देव को पीएम मोदी का भरोसेमंद बताया जाता है और ये विप्लव देव जी जो है वो आरएसएस की तरफ से आते हैं और संघ ने ही इनको यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है। लेकिन उन्होंने बिठा तो दिया, लेकिन अब बीजेपी के कुछ विधायक हैं जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विप्लव देव जी के खिलाफ वो हटाने की मांग कर रहे हैं। वो पूरी तरह से अपनी मांग पर अड़ चुके हैं, वो बिल्कुल भी इनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो ये लड़ाई अब यहाँ बीजेपी वर्सेस आरएसएस की तरह देखने को मिल रही है। इन लोगों का साफ कहना है कि विप्लव देव मुख्यमंत्री पद के लायक ही नहीं है, वो बिल्कुल अनुभवहीन है, अलोकप्रिय है। तो एक बार फिर से बीजेपी के विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आते ही पार्टी में हर जगह फूट नजर आ रहा है। इसके पहले भी हमने आपको कई वीडियोस दिखाए जहां आपने देखा कि कैसे पिछली बार बिहार आए बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के गाड़ी के नीचे उनके ही कार्यकर्ता आ गए थे और टिकट को लेकर के वहां जमकर बवाल काटा गया था और जेपी नड्डा का घेराव भी किया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में हुए उम्मीदवार को लेकर के बीजेपी दफ्तर में बवाल का भी जो वीडियो निकलकर सामने आया था वो भी हमने आपको दिखाया था, जहां आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सब खुद में ही लड़ते नजर आ रहे थे। विधायक के लिए उम्मीदवार को हटाने की मांग को लेकर के जमकर बवाल काटा उन्होंने बीजेपी दफ्तर में, जहां सुशील कुमार मोदी की गाड़ी पे भी आक्रोशित बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हमला किया, पूरे दफ्तर को उन्होंने घेर लिया था। और अब इस बार त्रिपुरा से विधायकों ने अपने ही सीएम को लेकर के, अपने ही राज्य के सीएम को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। तो त्रिपुरा से मौजूदा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जिनको हटाने के लिए मांग उठी है, उनके बारे में आपको जरा थोड़ा बता दें कि वो किस लिए जाने जाते हैं। वो अपने बेतुके बयान देने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। फिर भी इनकी हरकतें वही रह जाती है, वो बदलने का नाम नहीं लेती है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाषा में दिए गए भाषण में देव ने पंजाबी और जाट समुदाय को कम दिमाग वाला बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इन समुदाय की जो तुलना है उसकी तुलना में बंगाली ज्यादा दिमाग के तेज होते हैं और जाट और पंजाबी ये लोग जो होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होते हैं। बाद में जब खूब बेइज्जती हुई, आलोचना हुई, तो वो अपनी बात से मुकर गए और माफी मांगने पर आ गए। इसके पहले भी विप्लव जी ने कहा था कि इंटरनेट की खोज महाभारत काल में हुई थी। दावा किया था कि ये युद्ध लाइव देखा गया था। उन्होंने धृतराष्ट्र और संजय के उदाहरण दिए थे। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के
धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? जब मजाक उड़ा तो सफाई दी और फिर वापस से वहां भी माफी मांग ली। तो इनकी इस बात को सुनकर के बीजेपी के निशिकांत दुबे जी की संसद में दिए गए जीडीपी पे जो भाषण थे वो याद आते हैं। महीने पहले दुबे जी ने संसद में जीडीपी पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था। मतलब ऐसे सारे के सारे ज्ञानी महान जो है वो जो भी जानकार हैं आपको यही मिलेंगे। विप्लव देव के ऐसे बयान यही नहीं खत्म होते हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर भी सवालिया निशान लगा दिया था। वहां उन्होंने ये कहा था कि डायना हेडेन मिस वर्ल्ड बनने के लायक नहीं थी और ऐश्वर्या राय बच्चन की दिल खोलकर उन्होंने तारीफ की थी। और फिर जब इस पर भी सवाल उठे, लोगों ने उनकी आलोचना की, जमकर उन्हें यहाँ भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो वहां भी उन्होंने माफी मांग ली। तो ऐसे ऐसे बयान और आदतें हैं इनकी, वो भी मुख्यमंत्री के पद पे होने के बाद। ऐसे में अगर इनके विधायक इनको अनुभवहीन और कम लोकप्रिय बता रहे हैं तो आप ही बताइए कि आखिर क्या गलत बोल रहे हैं। खैर, इन सबके बीच देखते हैं कि इस फूट का असर पार्टी पर कितना देखने को मिलेगा और बीजेपी वर्सेस आरएसएस की ये जो लड़ाई है उसके नतीजे क्या होते हैं। इसके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।